बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास चल रहा था इसीलिए लेट हो गया। कैश लर्निंग क्लास, 1 साल का क्लास, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, सबके लेवल्स बताए, सब स्टूडेंट्स के जितने भी स्टॉक्स थे सबके टेक्निकल्स हम लोगों ने समझाया आज अच्छे से, और बहुत ही बेहतरीन क्लास था। स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ना। ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स, 60-70% स्टूडेंट्स भी लाइव थे आज। कैश लर्निंग क्लास अब से 1 साल का नहीं, 6 महीने का होगा, 6 मंथ्स का क्लास होगा। और बहुत लोग बोलते थे कि सर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखो 1 साल का जो भी था 25,000 हो गया, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी फिर से 6 मंथ्स के लिए 15,000 कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है। 15,000 में 6 मंथ्स के लिए कैश लर्निंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में सीखना है, प्राइस एक्शन के बारे में, कैंडल्स के बारे में, ये सारी चीजें सजा के प्राइस एक्शन, कैंडल्स, EMA, बॉलिंजर बैंड, सबका वीडियो आपको डाल दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स। और बाकी लाइव क्लास जो होता है वो एक आई ओपनर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी लाइव मार्केट के बारे में। लाइव मार्केट के दौरान भी टेलीग्राम में हम लोग चार्ट्स के माध्यम से स्टॉक्स का चार्ट्स डालते हैं। हर दिन एक न दो स्टॉक्स का चार्ट्स डालते हैं हम लोग। यदि आपको सीखना है कि चार्ट्स कैसे डेवलप होता है, प्राइस एक्शन कैसे मूव होता है, आप सीख सकते हैं, एवरीडे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9082767530 पे। और हमारा एक फेक अकाउंट भी फिर से ओपन हुआ है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है, तो प्लीज उसे रिपोर्ट कीजिएगा। उसमें फॉलोअर वगैरह कुछ है नहीं, और सभी को मैसेज जा रहे हैं फेक वगैरह। मेरा प्रीमियम अकाउंट है, प्रीमियम ग्रुप है स्टॉक्स का, ये वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा फेक मैसेज जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को मेरे। तो सभी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर ऐसा ऐसा आ रहा है, बट उसमें देखेंगे आप 0 फॉलोअर है, किसी में 14 फॉलोअर, ऐसा कुछ देखेंगे तो वो फेक अकाउंट है। राम राम जी, राम राम सभी को मेरा नमस्ते। लेट हो गया तो इसलिए मुद्दे पे की बात करते हैं। कैश लर्निंग क्लास अगेन बता दिया, 6 महीने का है, फीस 15,000 है। किसी को ज्वाइन करना है स्टॉक्स के बारे में, डेली चार्ट्स अपडेट भी होता है, लाइव क्लास भी संडे को होता है। आज 9 बजे से 10 बजे तक था, जनरली 8:30 से 9:30 बजे तक होता है ऑन जूम। और डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्राइस एक्शन वगैरह, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, बॉलिंजर बैंड, EMA, ये सारा रिकॉर्डिंग करके आपको पहले ही दे देंगे यदि आप ज्वाइन करेंगे तब। ठीक है, और फ्राइडे क्लास किसी को ज्वाइन करना है, फ्राइडे क्लास इन द सेंस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस सीखना है, चार्ट के माध्यम से डेली मार्केट में आपको सीखना है, चार्ट्स के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना है। लाइव मार्केट के पहले बाद हमेशा कुछ ना कुछ आपको मार्केट के बारे में सीखने मिलेगा, और आपको हमारा ब्रॉडर मार्केट व्यू क्या रहता है मार्केट पे वो भी डेली सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। FID या डेटा क्या कर रहा है और उसके ऊपर मेरा क्या एनालिसिस है वो भी आपको सीखने मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी आर्मी ग्रुप के लिए। ठीक है, तो फ्राइडे क्लास के लिए यदि आपको ज्वाइन करना है, 500 मंथली है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होंगे, इंस्टाग्राम के हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, सारे डिटेल वहीं आता है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो सर जी, जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए डेटा की बात करते हैं। डेटा देखो क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स। तो रिटेलर्स यहाँ पे 8,291 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं, और शॉर्ट में इंडेक्स शॉर्ट करके गए 31,581 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ऑल टोटलिटी में 23,290 शॉर्ट करके गए हैं क्लाइंट्स। मतलब रिटेलर्स फुल टू बेरिश है अभी भी। DIA का छोड़िए, DIA ने भी हालांकि लॉन्ग ज्यादा किया है, इंडेक्स लॉन्ग ज्यादा बाइंग की है। और FI जो है 25,128 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी करके गई है, और 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गई है। शॉर्ट इन द सेंस शॉर्ट से निकल गई, तो शॉर्ट से निकलना भी लॉन्ग में काउंट होता है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ हो गया तो बाइंग ऑर्डर ही हुआ। तो यहाँ पे FI फुल टू बुलिश है। अगेन प्रोप्राइटरी डेस्क कौन होता है, जिसका जो डेमेट अकाउंट होता है ना, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रोकर्स लोग भी ट्रेड करते हैं बैकएंड में, तो उनको प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं, और शॉर्ट में प्रो बोलते हैं। तो प्रो जो है 5,121 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गया है, और 10,247 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किया है। तो मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क जो है कल के लिए शॉर्ट में है। तो यहाँ पे इन ऑल टोटलिटी डेटा देख के ये लग रहा है कि FI तो बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइंट को और प्रोप्राइटरी डेस्क को ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल गिर सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट यदि पहले डिप दे देता है तो कोशिश करेगा ऊपर जाने का बाद में, यदि पहले डिप दे देता है। लेकिन पहले यदि गैप अप कर दिया, बहुत बड़ा गैप अप, मतलब 150-200 पॉइंट, तो फिर वो कोशिश करेगा बाद में नीचे, सेकंड हाफ में 11-12 बजे के बाद नीचे आने की। तो डिपेंड करता है कि मार्केट पहले नीचे
जाता है तो वो डिप में बाइंग हो सकता है, लेकिन पहले ही यदि गैप अप कर देता है तो फिर वो सेकंड हाफ में कोशिश करेगा प्रॉफिट बुकिंग होने का, माइनस में जाए ना जाए लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने का। ये सारा साइकोलॉजी हम लोग अपने कैश लर्निंग क्लास वगैरह में सिखाते हैं। फ्राइडे क्लास में आप जुड़ेंगे तो वहां भी बहुत कुछ 15 मिनट्स का फॉर्मूला आप सीखेंगे। 70-80% टाइम वो काम कर रहा है, स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं, तो 15 मिनट्स का फॉर्मूला भी आप सीखेंगे कि वो वीडियो बना के डाला हुआ अच्छे से, उस पर कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। कोई भी चीज को सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मार्केट में यदि रोज आप पैंतरा लगाएंगे कि रोज रोज मुझे कमाना है, ऑप्शंस करना है, एक्सपायरी करना है, कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट में सिर्फ लॉस ही होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ 100 रुपया है तो 10 रुपया से यदि आपको लगता है कि मैं ऑप्शन में जानता हूं तो आप 10 रुपए से काम कीजिए, उसमें 90 रुपए से स्टॉक्स में काम कीजिए, बिकॉज स्टॉक्स में काम करेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे, लॉन्ग टर्म में आप गेनर रहेंगे। 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं, अब 10 लोग कमा रहे हैं, वो कोई मेजोरिटी नहीं हुआ। लेकिन स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक्स में, ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में जो काम करते हैं वो पैसा बना रहे हैं। अब आपको समझना है कि अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना कैसे, प्राइस एक्शन कैसे सीखना है, कैंडल सीखना, उसके लिए मैं बोलता हूँ सीखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। निफ्टी का मैं जो जोन है वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो क्या है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है देखो, एक ब्रेकआउट कैंडल था जो आज मैंने चार्ट, यही फायदा होता है ना जब आप चार्ट वगैरह देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक हाई जोन था, हाई था 25,078, मतलब 25,078 का, तो वो ब्रेकआउट किया है कौन से दिन, 29 अगस्त को। तो वो जो कैंडल है जो 29 अगस्त को बना है वो बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है। उसका लो क्या है, उसका लो है 24,998। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है जब तक उसका लो, और या तो आप उसके पहले का जो 2 दिन कंसोलिडेशन किया है 27 को और 28 अगस्त को जो कंसोलिडेशन किया है, उस दिन का जो लो है 24,973, 24,964, तो नियर बाय 24,998, 24,964 ये एक सपोर्ट जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट ऊपर तक रहने का कोशिश कर सकता है, और जब तक 25,078 के ऊपर है, 25,000 ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट कर गया तो पीछे आता भी है तो एक ब्रेकआउट जोन तक आ सकता है, जिसको बोलते हैं रिटेस्ट करना। प्राइस एक्शन का एक पार्ट है वो। एक बेरिश मार्केट को अब बुलावा नहीं दे रहा। बेरिश मार्केट तभी होगा जब 24,964 या 998 के नीचे क्लोजिंग आने लगे डिसाइसिवली, ठीक है। तो ये बता दिया, जब तक इसके ऊपर है 25,078 के ऊपर चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन क्लोजिंग यदि 24,998 या 964 के नीचे देने लगा डेली चार्ट पे रेड कैंडल के साथ, तब ये खराब हो जाएगा। बैंक निफ्टी पहले भी मैंने बोला था बेस बना के बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था 50,750 के ऊपर। एज ऑफ नाउ काम कर रहा है 20 SMA के ऊपर, विच इज 50,600 के ऊपर। तो 50,600 20 SMA है, 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज डे चार्ट पे। तो जब तक 50,600 के ऊपर बैंक निफ्टी काम कर रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। जिस दिन 50,600 के नीचे ये जोन चेंज होता रहेगा, मूविंग एवरेज है 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है डे चार्ट पे, तो ये मूविंग एवरेज चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसका नाम मूविंग एवरेज है, स्टेबल एवरेज नहीं है। तो मूविंग एवरेज 50,600 एक ऐसा जोन है। यदि इसके नीचे जिस दिन भी आया तो उस दिन मान लीजिए 1-2 दिन में आ गया तो भाई बेयर कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम लोग तब लो देखेंगे। जो पिछला लो था 49,700 650 के आसपास का। लेकिन जब तक 50,600 के ऊपर कामकाज कर रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल, तब तक कोई भी डिप हो सकता है, बुल्स बाई कर ले, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई डिप आए, डिप आएगा तो बाइंग हो सकती है, नहीं आएगा तो बाइंग भाई होती रहेगी। तो इस तरीके से डेटा तो बुलिश है, लेकिन कोई भी डिप यदि आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अनटिल अनलेस वो बुल्स का जो स्टॉप लॉस है, वो सपोर्ट है, वो ब्रेक ना हो। यदि ब्रेक होगा तो फिर बुल्स की कंट्रोल हम लोग को, बुल्स यदि है तो सॉरी बेयर जो है वो उसका भी थोड़ा सा आतंक देख सकते हैं, लेकिन अभी भाई बुल्स फुल कंट्रोल में है। सो इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक कंट्रोल बेयर के हाथ में नहीं जाती तब तक कोई अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड में नहीं खोलना चाहिए। बाय ऑन डिप की रणनीति रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो हमारा सुनकर कोई ट्रेड मत लीजिएगा। आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लीजिएगा, और वही बुद्धिमानी, बिकॉज आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे वंस अगेन, बिकॉज हम लोग संडे टू थर्सडे आते हैं रात को 10 बजे लाइव सेशन में। कोशिश करते हैं कि अपना व्यू शेयर कर सके, अपना जितना बुद्धिमत्ता है, जितना एक्सपीरियंस है वो आपके सामने प्रकट कर सके, चर्चा कर सके लेवल्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी एज ऑफ नाउ यही कहता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टिल 7th
ऑफ सितंबर गणेश चतुर्थी है, तब तक थोड़ा तेजी रह सकता है। उसके बाद फिर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। डेली तो हम लोग आते हैं संडे टू थर्सडे, आप लोग से डिस्कस करेंगे और लाइव मार्केट में तो बने ही रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे।